गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो है उसको पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। केमिस्ट्री में आप लोग अभी इस समय जो भी आपने 9th में पढ़ा है उसमें केमिकल इक्वेशंस जो है वो काफ़ी कम पढ़ी हैं। ठीक है, आपने एटम्स के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर हम लोग जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको हम लोग इक्वेशंस के फॉर्म में लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं और वो बैलेंस हैं कि नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, उनमें जो रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शन जो हो रही हैं वो किस तरह की हैं, किस टाइप की हैं और उसमें किस तरह के हम लोग उसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर बैलेंस नहीं है तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, जिसको उसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन बताएंगे आपको कि केमिकल रिएक्शन क्या है और उसको हम लोग किस तरह से इक्वेशन में लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज और सेकेंड है आपका केमिकल चेंज। ठीक है, ये 2 टाइप के चेंज होते हैं जिनको आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है। ठीक, फिजिकल चेंज जो है ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी कोई भी न्यू सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू कोई भी न्यू सब्सटेंस जो है वो हमें नहीं मिले। ठीक, नो न्यू केमिकल चेंजेस। अगर हम लोग जैसे बात करें कि फिजिकल रिएक्शंस हो रही है, फिजिकल चेंजेस हो रहा है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, अब बर्फ जो है उसको आपने मेल्ट किया, वो किस में चेंज हो गया? वाटर में। ठीक, तो कुछ बहुत ज्यादा नया तो कुछ मिला नहीं, है ना। उसको आपने फिर से फ्रीज किया तो वो किस में चेंज हो गया? वो आपका फिर से आइस में चेंज हो गया। वो किस में चेंज हुआ? सॉलिड में फिर से चेंज हो गया, है ना। और वो वाटर है, कंपोजिशन उसका क्या है? वो वाटर है, तो उसमें कोई भी चीजें हमें नई नहीं मिली। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि जो फिजिकल चेंजेस हैं उनको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, यानी वो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। भाई फिजिकल चेंजेस अगर आपने कहा कि आइस से वाटर में कन्वर्ट कर दिया, फिर वाटर से फिर आइस में कन्वर्ट किया, तो इसका मतलब है कि आपने एक से पहले सेकंड में, फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से फिर फर्स्ट में चेंज कर दिया, यानी इसको आपने रिवर्स कर दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम केमिकल चेंजेस की बात करें तो उसमें एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलता है, नया, बिल्कुल अलग, जिसको हम लोग दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक, जैसे दूध से दही को जमाना। ठीक है, अब दूध से दही आपने जमाया और उसके बाद अगर आप ये कहें कि दही को फिर से दूध में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक, तो ये जो हो गया वो किस तरह का चेंजेस हो गया? इरिवर्सिबल, है ना। यानी केमिकल चेंजेस कैसा हुआ? इरिवर्सिबल। ठीक, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आप पेपर है, ठीक है, पेपर को आप बर्न कर लीजिए, तो जब उसको हम जलाते हैं तो किस में चेंज हुआ? कार्बन में चेंज हुआ ना, ऐश में चेंज हुआ, राख में चेंज हो गया। ठीक, अब अगर आपसे ये कहा जाए कि उस ऐश को लेके आप उसको फिर से पेपर में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, यानी कि वहां पर कैसा चेंजेस हो रहा है? केमिकल चेंजेस। ठीक, तो केमिकल चेंजेस क्या हुआ? इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। जितने भी आपके इरिवर्सिबल चेंजेस हैं उनको हम लोग केमिकल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंजेस जो हैं वो नॉर्मली दोबारा यानी रिवर्सिबल फॉर्म में हो जाते हैं। ठीक, जैसे आपने कहा मेल्टिंग ऑफ आइस, इसी तरह से आपका एवोपरेशन ऑफ वाटर जब एवोपरेट होता है, आप रिवर वगैरह देखते हैं, इस समय समर है, समर में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा पानी जो होता है वो एवोपरेट हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? जो रिवर होती है वो क्या रहती है, उनमें पानी की जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक, तो यानी क्या हुआ? वो एवोपरेट हुआ, लेकिन वही एवोपरेट होकर फिर वो जो कंडेंस होता है उसको हम ठंडा करते हैं, तो वो जब ठंडा हो जाता है नेचुरली फॉर्म में तो वो कैसा हो जाता है?
वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये क्या हुआ, ये प्रोसेस जो हुआ वो रिवर्सिबल हुआ, यानी रिवर्सिबल फॉर्म में अगर जो भी प्रोसेस हो रहा है वो आपका फिजिकल चेंज है, और केमिकल चेंज जो है वो आपका इरिवर्सिबल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जैसे आपके क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि ये किस तरह का चेंजेस है, तो वहां पे आप फाइंड कर देंगे कि केमिकल चेंजेस है कि फिजिकल चेंज है। ठीक, नेक्स्ट इसमें आता है कि रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन जो है, इक्वेशंस और रिएक्शन जो है किस तरह की रिएक्शन बच्चों होती क्या है, जब हमने कोई भी 2 सब्सटेंस को मिलाया, ठीक है, और उनमें जब वो रिएक्शन हुआ और रिएक्ट होकर फिर हमें एक प्रोडक्ट मिला जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म में था, ठीक है, तो उनको हम लोग बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब वो केमिकल रिएक्शन तो एक पर्टिकुलर आपका हम लोग कहेंगे कि वो एक प्रैक्टिकल के फॉर्म में आपने उसको देखा, फाइंड किया। ठीक, अब अगर हमें इसको राइट करना है, इसको हमें लिखना है, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे? अभी आपने 9th क्लास में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सभी के सिंबल्स को भी देखा कि ये किस तरह के होते हैं, ठीक है, और वहां पर किस तरह के एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, मॉलिक्यूल्स कंपाउंड बनाते हैं, तो उनमें क्या क्या जो जिस तरह से कंपोजिशन होता है, उसके लॉ जो है, वो सारी चीजें आपने देखी। अब वही अगर हम उनको रिएक्शन के फॉर्म में देखते हैं, जैसे आपने एक रिएक्शन हम लोग यहाँ पर लेते हैं मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का हमें पता है सिंबल्स क्या होता है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या था इसका 12। ठीक, तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उस समय ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है MgO, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है एक तो हुई, हमने प्रैक्टिकली किया, हमने मैग्नीशियम जो था उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है, वहां पे हमने उसके रिजल्ट देखे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बने, है ना। एक तो ये हो गया, और साथ में अगर हमें पेपर राइट यानी कि पेपर पे लिखना है, हमें लिख के बताना है, तो हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा, उसे इक्वेशन में दिखाना होगा, केमिकल इक्वेशन जिसको बोलते हैं। तो वो हम कैसे लिखेंगे, Mg, उसके सिंबल्स को लिखेंगे जो हमारी पीरियोडिक टेबल दी गई है, ठीक है, Mg + O2 gives out MgO। इसको कैसे पढ़ेंगे, मैग्नीशियम यानी Mg + O2 gives out MgO। ठीक, इसी में हम लोग दूसरी रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में देखेंगे कि किस तरह से हम कोई भी जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको हम लोग इक्वेशन में कैसे लिखते हैं। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसको अगर वाटर से रिएक्ट कराते तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, यानी व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो अब इसको हम लोग इक्वेशंस में कैसे लिखेंगे ये आज हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम का सिंबल क्या है Ca, ओके, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन फॉर्म में आएगा तो CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। इसके रिएक्शन किससे कराई, रिएक्ट विद वाटर H2O, ठीक, गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब आप यहाँ पे ये कहेंगे कि रिएक्शन जो है वो याद किया, फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे, तो बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले। तो आपने 9th क्लास में आपको ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, वो फॉर्मूले हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको फॉर्मूले बनाना सिखाया गया है। ठीक, यहाँ पर 1-2 फॉर्मूले हम आपको दोबारा रिपीट करा देते हैं जिससे आपको फिर से वो चीजें याद आ जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही ले लेते हैं लोग, है ना, या एक छोटा एग्जांपल पहले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ा देखेंगे। पहला हमने लिया मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में फर्स्ट मैग्नीशियम का सिंबल क्या है Mg, ठीक है, ये सिंबल्स तो आपको याद करने पड़ेंगे। 20 तक आपको बताया था कि याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट
Mg जो है वो क्या है, मैग्नीशियम का सिंबल है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड हम लोग बना रहे हैं, लेकिन क्लोराइड के लिए हम लोग क्या, क्लोरीन, तो क्लोरीन एटम जो है वो यहाँ पर रिएक्ट होगा, ठीक। तो क्लोराइड में आपका Cl हो गया। अब मैग्नीशियम की जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इनकी वैलेंसी जो है वो क्या है, ठीक। वैलेंसी हम लोग किससे निकालेंगे, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन से निकालेंगे। अगर आपके 1 2 3 में है तो आपकी वैलेंसी आउटर शेल में, अगर आपके 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो आपकी वैलेंसी होगी वो 1 2 3 ही होगी, ठीक। लेकिन अगर 4 5 6 7 8 है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं 8 से, तो जो आता है उसकी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम की कितनी है, +2 होती है, ठीक है। प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले को निकालने के लिए, 2 लिख दिया। Cl का कितना है, 1 है, ठीक। अब यहाँ पर इसमें हम लोग जो इसका वैलेंसी लिखेंगे, उसके बाद इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई इसके करेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम का Cl की वैलेंसी के साथ में, और मैग्नीशियम जो आपके Cl है उसका मैग्नीशियम की वैलेंसी के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, देखिए Mg में 1 का इंटू किया, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई किया तो Mg यानी मैग्नीशियम ही रहेगा, तो 1 को हम लोग नहीं उसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीशियम Mg, ओके। इसके बाद Cl हमारा यहाँ पर कितना है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा Cl2, ठीक। तो फॉर्मूला निकल के क्या है हमारा, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2, ठीक। इसी के बाद जैसे हम लोग, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, इसको हम लोग ले लेते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम बात करेंगे कैल्शियम और हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो कैल्शियम के लिए हम सिंबल जो है वो क्या है, Ca, और हाइड्रोक्सिल में हाइड्रोक्सिल आयन का OH, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। आइस वहां पे आपने देखे हैं। तो इसमें कैल्शियम की वैलेंसी जो होती है बच्चों 2, और हाइड्रोक्सिल में कितने होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर -1, तो अब 1 लिखेंगे, केवल माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम जो सिंबल है वो 1 है, ठीक है। Ca वो 1 है, और इससे हमारा 1 का इंटू, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमने कैल्शियम को सीधा Ca लिख दिया। लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन में यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 एटम्स हैं, ठीक है। जैसे आपका सल्फेट है, फॉस्फेट है, ठीक है, ये सब क्या है, इसमें आपके 2 एटम्स जो है वो कंबाइन हुए, ओके। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 एटम्स कंबाइन है, तो जब भी हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके जो 2 एटम्स है उन दोनों में ही हम लोग इस 2 का या 3 का या 4 का जो भी आपका नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, OH का होल ट्वाइस, ठीक है। क्या आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इजी था, ठीक। अगर आपने इसको, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और आपने इसको इस तरह से लिखा, ये रॉन्ग हो गया। बहुत सारे बच्चे इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें कैसे, ऐसे नहीं लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये केवल हाइड्रोजन जो है वो आपका 2 एटम्स फॉर्म में है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो 1 है। अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालना शुरू कर देंगे तो इसका अलग आएगा, इसका अलग, है ना। तो ये चीज कुछ है ही, ठीक। पूरा हाइड्रोक्सिल के फॉर्म में है यहाँ पर, तो उसका होल ट्वाइस है, इसको हम लोग होल ट्वाइस के फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुआ कि फॉर्मूले हम लोग किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि जब आपको फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे तो आप केमिकल इक्वेशन जो होगी उसको बहुत इजीली फॉर्म में लिख सकेंगे, है ना। लेकिन अगर फॉर्मूले में ही नहीं आएंगे, अगर आपको पता ही नहीं है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम कार्बोनेट क्या है, तो आप इक्वेशंस को नहीं लिख पाएंगे, ठीक। लेकिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग सब चीजें लिख लेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट, इसमें अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, वर्ड इक्वेशंस एंड केमिकल जो इक्वेशंस है उसको बैलेंस हम लोग किस तरह से करेंगे
वो हम लोग एक छोटा सा वर्ड इक्वेशन देखेंगे। केमिकल बैलेंसिंग जो है उसको हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे, ठीक है। तो वर्ड इक्वेशन जैसे आपने लिखा है, अभी हमने आपको बताया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन आपने लिखी, उसको आपने जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक, प्लस वाटर गिव्स आउट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन थी। अब इसमें आपने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा और इन वर्ड फॉर्म में, यानी कि आपको इन वर्ड में दिया रहेगा, उसको आपको इक्वेशंस में लिखना है, ठीक है। देन आफ्टर उसको आपको बैलेंस करना है, ठीक। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड react with water, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड react with water, form the calcium hydroxide, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब देखिए ये सब हमने इन वर्ड फॉर्म में लिखा, यानी इक्वेशन को हमने इन वर्ड में लिखा है किस तरह से, है ना। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट है उसको हम लोग बोल रहे हैं रिएक्टिंग, क्योंकि अभी आप जब केमिकल बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, तो वहां पर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होगा वो मेन पार्ट होगा, उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक। केमिकल, तो ये आपका क्या हो जाएगा रिएक्टेंट, और जो आपकी गिव्स आउट यानी एरो के बाहर है, बाहर में है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे उसको? प्रोडक्ट, ठीक। ये क्या है? रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। अब यहां पर बैलेंसिंग में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बैलेंस करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में उसके नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो है वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए। अगर आपके नंबर ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है तो वो इक्वेशन जो होगी वो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले जो रिएक्टेंट होते हैं उनके नंबर को काउंट करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट में जो जो आपके एटम्स हैं उनके नंबर्स को काउंट करेंगे, देखते हैं कि दोनों जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट, वो इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल होते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो इक्वेशन आपकी बैलेंस है, ठीक है। और अगर इक्वल नहीं है तो हम फिर उसको, दो मेथड हैं उनसे हम इक्वल करते हैं और उसके बाद फिर हम बोलेंगे कि वो इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी, ठीक है। तो एक इसमें आपका टेबल मेथड है जो आपके बुक में आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम समझाएंगे। साथ में एक एल्जेब्रिक मेथड है, मैथमेटिकली फॉर्म, उसमें आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शन, इनऑर्गेनिक, यानी आप आगे जब भी जो भी रिएक्शंस पढ़ेंगे उसको बहुत इजीली उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। थोड़ा एल्जेब्रिक पोर्शन है, मैथमेटिकल पोर्शन है, तो वो लेकिन बहुत इंटरेस्टेड पोर्शन है वो भी। तो दोनों ही मेथड बहुत अच्छे हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज आप लोग इसको पढ़िएगा अपनी बुक से, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और जो भी आपका यहाँ से वर्कशीट या जो भी पीडीएफ जा रहा है थ्योरी का, वो आप उसकी एक कॉपी बना लीजिए और उसको करते जाइए, ठीक है। तो जब स्कूल आपके ओपन होंगे तो वहाँ पर हम लोग उसको चेक करेंगे, ओके। थैंक यू।